हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सर, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। धनखड़ साहब, जिस प्रकार से बीजेपी के जो हरियाणा के प्रभारी हैं उन्होंने जो मीटिंग ली, आगे की रणनीति क्या तैयार की गई बीजेपी संगठन के द्वारा? कहाँ कहाँ मीटिंग्स की जाएंगी, कहाँ कहाँ जनसभाएं की जाएंगी, किस प्रकार से लोगों में अवेयरनेस की जाएगी? देखिए, एक तो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव पर हमने चर्चा की है। उसके साथ साथ जो है पार्टी के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, उस पर चर्चा की है। और जो किसान का मुद्दा भी जो जा रहा है, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है और आगे भी आज भी बातचीत हो रही है, केंद्र सरकार पूरे खुले मन से सारी बातों को स्वीकार कर रही है। तो किसानों में भी विषय जो केंद्र सरकार सारी बातों को खुले मन से स्वीकार कर रही है, जो मुद्दे हैं किसानों के वो सारे एड्रेस किए हैं। तो ये सारी बातें किसानों के बीच में भी जो है पार्टी के लोग भी बताएं कि भाई ये पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के जो मुद्दे उठाए थे वो सारे मुद्दों को एक तरह से स्वीकार कर रही है। और मैं भी आपके माध्यम से भी किसान भाइयों को अपील कर रहा हूं कि जितने भी मुद्दा आप लेकर चले थे, एजेंडा लेकर चले थे, वो सारा स्वीकार किया है। अब उसमें से केंद्र सरकार ने बहुत लचीलापन दिखाया, बहुत संवेदनशीलता से सुना है। जब आपके सारे मुद्दे केंद्र सरकार स्वीकार कर रही है तो एक तरह से आपकी जीत हो गई है। आंदोलन केवल करना महत्वपूर्ण नहीं होता, आंदोलन को वापस लेना भी महत्वपूर्ण होता है अपनी विजय के बाद। तो अब जत्थेबंदियों को, यूनियनों को अपने आंदोलन को अपनी विजय के बाद जो है उसकी वापसी भी जो है उनकी ताकत के, उनकी स्ट्रेंथ को दिखाने वाली है। धनखड़ साहब, बीजेपी के द्वारा हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट हो, दूसरी बेल्ट्स हो, इनमें किस प्रकार से जनसंपर्क किया जाएगा? कोई बड़ी रैली भी की जाएगी क्या? नहीं, वो तो अभी अहिरवाल में तो अभी हमने की थी नारनौल में एक रैली। बाकी स्थानों पे भी पार्टी के कार्यक्रम लगातार चलेंगे और जिस भी प्रकार के कार्यक्रम वहाँ की हमारी जिले इकाइयाँ तय करेंगी तो उस प्रकार के छोटी, मैं कहूँगा कि सभाओं से लेकर बड़ी सभाओं तक सब करने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी संगठन को और मजबूत करने के लिए आपकी भावी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमारा काम तो प्रतिदिन चलता है, दिन रात चलता है और लगातार उसकी कोई ना कोई एक्टिविटी उस प्रकार की चली होती हैं। तो अभी भी जो पार्टी की संगठनात्मक एक्टिविटी मैंने बताया कि अभी ट्रेनिंग कैंप चले हुए हैं, रचनाएं उस लेवल की बनी हैं। तो जो भी आगे की भी जो एक्टिविटी हैं वो जो भी तय होती है समय अनुसार वो सब एक्टिविटी चलने वाली हैं। आने वाला बड़ा मुद्दा तो अभी पंचायत चुनाव है। धनखड़ साहब, अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन में राजनीतिक रंग किन राजनीतिक दलों की तरफ से दिया गया? देखिए, वो तो आपको जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब वहाँ हाजिर दिखाई देती हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोई इसको छुपाए तो छुपा भी नहीं सकता। जो राजनीतिक पार्टियां वहाँ जा रही हैं, अपना समर्थन जता रही हैं, या कैप्टन अमरिंदर जी का समर्थन है या बादल साहब का समर्थन है, वो कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। और हरियाणा की कांग्रेस पार्टी भी सब जगह खड़ी दिखाई देती है। वो उसमें कम्युनिस्ट पार्टियों के ऑर्गेनाइजेशन भी हैं किसान संगठनों में। तो जो पॉलिटिकल कलर है वो तो छुप भी नहीं रहा। तो वो तो क्लियर ही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल कर रही हैं वो मीडिया के सामने, मैं उसको कहूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मीडिया के सामने भी है, लोगों के सामने भी है। वो जाके वहाँ हाजिरियाँ दिखा रहे हैं, रोटियाँ सेक रहे हैं, वो तो सब दिख ही रहा है। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट सबके सामने है। धनखड़ साहब, ऐसे दौर में आजकल एसवाईएल का इशू एक बार फिर से बाहर निकल रहा है, एसवाईएल का मुद्दा फिर गरमा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एसवाईएल का मुद्दा तो हमेशा हरियाणा के लिए लाइफलाइन है, वो अभी गरमा रहा है ऐसा नहीं है। जब कैप्टन साहब ने काले कानून पास करके रात में टर्मिनेट किया था, टर्मिनेशन एक्ट लेके आए थे, उस पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई हो गई है। सुनवाई होकर फैसला हरियाणा के हक में आ गया है। हक में आने के बाद दोनों सरकार मिलजुल कर इसका फैसला करें, ऐसे सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार प्रयास किया है। पहले कहा डिपार्टमेंट लेवल पे बात करो, फिर कहा चीफ सेक्रेटरी लेवल पर बात करो। अभी लेटेस्ट बात जो है अगस्त में हुई थी मुख्यमंत्री लेवल की, 16 तारीख थी शायद मेरे ख्याल से। तो उस दिन के बाद अब अगली बार जब भी सुनवाई होगी तो कम से कम उसका निर्णय यही आएगा कि इसका भी निर्माण करो। और हमने तो कहा था भी पंजाब हमारा बड़ा भाई है और वो यहाँ भाव मांगने आए हुए हैं। जब वो एमएसपी के लिए आए हुए हैं तो जिनके लिए पानी नहीं है, 19 लाख एकड़ फीट हमारा पानी बकाया है, तो हमारे 5वें हिस्से की ज़मीन उससे सिंचित होएगी। तो पानी का हमारे लिए वही महत्व है जो उनके लिए भाव का महत्व है। तो बड़े मन के साथ यहाँ कहें कि भाई जो है हम आपका पानी देंगे, तो उससे पंजाब के भाइयों की इज्जत भी बढ़ेगी और हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी मिल जाएगा, भाईचारा बढ़ेगा। जिला परिषद की अगर बात की जाए तो ये चुनाव क्या बीजेपी सिंबल पर लड़ेगी?
ये फैसला अभी कोई हमने उस विषय पर अभी किया नहीं है। जब चुनाव घोषित हो जाएगा तब उस विषय पर फैसला करेंगे। पिछली बार हमने चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े थे, पंचायत के चुनाव, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे पंचायतें हैं। चुनाव आएगा उस समय तय करेंगे। धनखड़ साहब, अगर नगर निगम चुनावों की बात की जाए तो पंचकुला में बीजेपी के उम्मीदवार जबरदस्त बढ़त की तरफ हैं। बाकी दो जगह, एक जगह कांग्रेस और एक जगह विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी की स्थिति इस वक्त मजबूत बनी हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक जगह पे जीती है, बाकी सब जगह उसकी हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी जीती है और पंचकुला का परिणाम अभी आने वाला है, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बीजेपी उसमें बढ़त बनाए हुए है। और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टियों में अगर कुल में देखेंगे, निर्दलीय लड़ना, निर्दलीय जीतना, वो एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी ही एक तरह से सब जगह जो है वो उसने अपनी जो जगह बनाई है पॉलिटिकल पार्टियों की तुलना में, तो हम उस नाते से बेटरमेंट की तरफ हैं। बाकी रिजल्ट पंचकुला का भी आ रहा है, उसकी बढ़त हमारी बनी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष, बार बार एक बात कह रहे हैं कि हरियाणा का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। देखिए, सत्र तो यहाँ बार बार होते रहते हैं और वो सत्रों में सब लोग अपनी बात भी कहते हैं, तो सत्र तो अब होगा ही होगा। शीतकालीन सत्र सबके होने वाले हैं, संसद का भी होगा, विधानसभा के भी होंगे। जो भी उनके पास नए तीर होंगे वो भी अपनी बात रखेंगे, कहेंगे। तो निश्चित रूप से ये कोई विशेष बात नहीं है। सत्र तो पुरानी सरकारों के से ज़्यादा सत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाए हैं और ज़्यादा विपक्ष प्रतिपक्ष के लोगों को खूब ध्यान से और ज़्यादा सुना है, उनके मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का। और कुल मिला के जब कोई अपने स्थानीय मुद्दे उठाते हैं विधानसभा में, तो उनको एड्रेस करने का या उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी होता है। हुड्डा साहब का ये कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर बुलाया जाए ये सत्र। कृषि कानून तो पूरे पब्लिक डोमेन में चल गए हैं। एक एक आदमी को पता चल गया है कि केंद्र सरकार ने जो सुधार किसानों के लिए लाए थे कि डायरेक्ट मार्केटिंग की जो बार बार मांग की जाती थी। खुद हुड्डा साहब की रिपोर्ट में भी ये था। राहुल का भाषण भी लोगों ने देख लिया, सोनिया का देख लिया, अजय माकन का देख लिया, कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लिया। अब कांग्रेस उसमें पलटी मार के कुछ और बनी हुई है, ये भी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सुधार अभी वर्तमान सरकार के द्वारा लाए गए हैं, उनको जितने भी सुझाव किसान संगठनों ने दिए थे, हरियाणवी में कहना हो तो अपने यहाँ कहते हैं सारी छालनी में से छान दिए, सारे छाछ में से पिछोड़ दिए। कोई कमी तो उनमें अब बची नहीं है। और मोदी साहब ने कहा कोई वो बची है तो और बता दो, हमारी कोई आखिरी बुद्धि नहीं है। इसके बाद भी बुद्धि है, हम उसकी बात को स्वीकार कर लेंगे। तो उस विषय में कुछ बचा नहीं है। उसको तो केवल और केवल, जिसको ये कहते हैं ना भाई मैं तो ये राग छोड़ूंगा ही नहीं, तो उस वाली बात कोई कह सकता है। लेकिन उनमें जितने भी सुधार थे वो सब सुधारों की स्वीकृति की तरफ सरकार बढ़ी है। और मुझे आज की बैठक से उम्मीद है कि किसान भाई भी इस बात को समझेंगे कि सरकार ने जब तुम्हारी सारी ही बात मान ली है तो उसका आदर करना चाहिए। देखिए, देश में आग्रह सुना जाना चाहिए, सत्याग्रह माना जाना चाहिए, लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। धन्यवाद धनखड़ साहब। तो ये हैं ओम प्रकाश धनखड़, बेबाक बात करने के आदी हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल किसानों के आंदोलन में अपने राजनीतिक हित देखकर स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। और जहाँ तक सवाल है किसानों की बात का, तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदार हृदय हैं और संशोधनों की बात वो लगातार कर रहे हैं। जहाँ तक हरियाणा में पंचायत चुनावों की बात है, उसके लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।